कहाँ लेके गए आपकी मम्मी को? पता नहीं, इन्होंने चिकवाया जी तो कहते मुक्का मार के बेहोश कर दूं। वो कह रही है मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और गुड़िया सिरसा की है, तो उसका क्या संबंध है और लड़की को क्यों लेके जाना चाहते थे और उसकी माँ से उसका क्या ताल्लुक है जी, इसके बारे में हमने पता करना है सर। बच्ची को अकेले नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ। देखो इतने नशा मुक्ति वाले आते हैं, अगर घर से कोई नहीं मिलता तो उसके घर का मेंबर साथ लेके फिर उठाने आ रहे हैं, घर वाले पीछे से आ रहे हैं, पहले से उठा के ले गए उसको, भगा के ले जा रही थी स्कूटी। हाँ ये इनको चढ़ाया नहीं गया, वो गाड़ी भगा के ले गए। और ऐसे मैटर है तो मैम गाड़ी बुलाओगे नहीं बुलाओगे, ये बताओ आप गाड़ी बुलाओगे? हाँ ठीक है, तो मेरी मम्मा को यहाँ बुलाओ, पुलिस आएगी उसके सामने लेके जाओगे। सुनो आप तफ्तीश थाने में करेंगे जो भी होगी, मेरी बात नहीं, मेरी बात सुनने दे पहले, ठीक है? जबरदस्ती कर रहे थे। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरनाला रोड पे फरवाई और सिरसा गांव के बीच से ये जगह है। यहाँ पे आप देखिएगा कुछ लोग जो है वो इकट्ठा हो रखे हैं। दरअसल यहाँ पे एक महिला को घेरे हुए हैं, स्कूटी पे महिला है और यहाँ पे क्या कुछ मामला है वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बच्ची है, ये इधर रो रही है। यहाँ पे कोई सड़क हादसा नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं हुई है। ये गुड़िया जो है वो अपने परिजनों से फोन पे बात करती हुई लगातार रोती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ थे भाई साहब? क्या कहानी हुई है? सर मेरा गाँव नेजड़ेला कला पास में, मैं तो उधर से आ रहा था और मैंने यहाँ पे जैसे इकट्ठे लोग हो रहे तो मैंने देखा तो मेरे को ये पता लगा सर यहाँ पे मतलब गुड़िया को घेरे हुए थे ये लड़की जो, और इसकी माँ को गाड़ी में उठा के ले गई यहाँ से 3 बंदे, और गुड़िया को भी धक्के से ये लेके जाना चाह रही थी कहीं, तो ऊपर से मेरे गांव के लोग आ गए और इन्होंने इसको रोक के रखा हुआ है सर। तो यही मामला, और हमने पुलिस में फ़ोन कर दिया जी। मान लो हमें ये पता लगाना है कि वो लड़की है कौन जिसने उठवाया। वो कह रही है मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और गुड़िया सिरसा की है, तो उसका क्या संबंध है और लड़की को क्यों लेके जाना चाहते थे और उसकी माँ से उसका क्या ताल्लुक है जी, इसके बारे में हमने पता करना है सर। इस महिला से आपने बातचीत नहीं की कि आप कौन हो, इसकी माँ को कहाँ लेके गए हो? उसने बताया नहीं है, कुछ भी बता नहीं रहे सर वो। तो ये लड़की भी, ये गुड़िया ये भी नहीं बोल रही कुछ? ये बोल रही है, इन्होंने अपनी मासी को फ़ोन किया है, अपने मामा जी से बात करी है, इसकी मम्मी को तो उठा के ये ले गए जी। तो हमने कहा अपनी मम्मी से बात करवा, तो वो कह रहे हैं उसको तो उठा के ले गए सर। अच्छा, तो ये उठा के क्यों लेके गए ये पता? इसका रीज़न पता नहीं लग रहा साहब, ना ही वो बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी ये महिला है एक, इनसे बातचीत करते हैं। इधर तो यहाँ पे जो है वो लोगों से बातचीत जो है वो इनकी जारी है। मैम, अभी आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि इस गुड़िया की मम्मी को आपने कहीं उठवाया है, भेजा है, क्या कहानी है, क्यों? देखो सर, इनकी मम्मी को कहीं नहीं उठवाया, इनकी मम्मी करती है नशा, ठीक है? इस बच्ची से पूछ लो, आप झूठ बोले सच बोले, ये बच्ची, ठीक है? अभी इनके घर वालों ने बोला, अभी घर पे थे, हम घर पे गए, इतने में ये निकल गई, इन्हें खबर मिल गई इसकी मम्मी को कि हम आ गए हैं दिल्ली से नहीं लेने के लिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे आए, आने के बाद इनके मामू पीछे आ रहे हैं, ठीक है? अभी पूछो, ये घर से आ रहे हैं नानी के पास से, पूछो एक बार, पूछो तो सही इनसे, ठीक है? फिर उसके बाद हमने उनको बिठाया, उनने बोला कि हमारी बच्ची को अकेले मत छोड़ना, मैडम आप रुकना। मैंने बोला चलो मैं रुक जाऊंगी, आप बेफिक्र रहिए। तो वो लोग अभी है, इन सबने भी देखा, वो आगे खड़े, बच्ची रोए ना, ठीक है? वो गई नहीं है, मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ, तो मुझे यहाँ छोड़ के वो नहीं जा सकते। आपको लगता है मुझे छोड़ के यहाँ पे चले जाएंगे? दिल्ली से आए हैं आप। ये नशा मुक्ति केंद्र दिल्ली में आपका? हाँ मेरा दिल्ली में, क्योंकि पंजाब में कोई भी नशा मुक्ति केंद्र नहीं है लड़कियों के। मानसा में, सिरसा में, चंडीगढ़ में कहीं भी नहीं है। अगर आप लोग न्यूज़ वाले भी हो तो आप लेडीज के सेंटर यहाँ खुलवाओ, तो दिल्ली से हम लेने थोड़ी आएंगे जब आपने यहाँ सुविधा देनी। आपके पास कोई प्रूफ है, कोई आई कार्ड है? आप नशा मुक्त? सुनो, मैं अपना पूरा प्रूफ दे रही हूँ, आई कार्ड दे रही हूँ, मैं काउंसलर भी हूँ, सब चीज़ के प्रूफ दे रही हूँ, ठीक है? आप मेरी बात सुनो, रुको, मैं आपको पूरा प्रूफ दिखा देती हूँ, ठीक है? कोई भी नहीं आता ना भाई। अभी गाड़ी में मेरा पर्स रखा है, ठीक है? ये सारे फैमिली हल्ला करने लगे थे मेंबर, तो मैं यहाँ रुक गई हूँ, ठीक है? हम पे फॉर्म भी है, इनके घर वालों के सिग्नेचर है उस पर कि हम इन्हें हैंड ओवर कर रहे हैं नशा मुक्ति के लिए। मैं आपको भी सारा मंगवा दूँ? हाँ, ठीक है, रुको, जरूर, जरूरत पड़ेगी ना।
तो ये गुड़िया बोल रही है कि आप यहाँ रोड पे ही खड़े थे, कहीं नहीं गए। हम इनके घर से ही आए हैं, वहाँ पे कैमरे वैमरे भी लगे होंगे, आप चल के देख लीजिए मेरे साथ। कौन से गांव से आए हो? कौन से गांव में गए थे आप? मैं सिरसा आए। बेटा कौन सा है वो नानी का घर? आपको पता होगा आपके? भाई मेरे को कैसे पता होगा? अरे पागल ही बन। कौन पे रुकना? अरे यहाँ पर रुको। मैंने भी देखा कहाँ? यहाँ पीछे एक हॉल है ना, वहाँ खड़े थे, मैंने भी देखा इसे। ये 4 जने थे, 2 लड़की थे और 2 लड़के थे। हाँ बेटा बताओ क्या बात है, कहाँ लेके गए आपकी मम्मी को? पता नहीं, इन्होंने चकवाया जी, तो कहते मुक्का मार के बेहोश कर दूं। नहीं ये कह रहे हैं आपकी मम्मी, ये कह रहे हैं आपकी मम्मी नशा करती है। कुछ नहीं करती, इनसे ही पूछो करने। 2 मिनट कौन सा गाँव आपका? नहीं बुलाओ ना फिर मामू को। नहीं आपका गांव कौन सा है? यही है सिरसा लोग। सिरसा से ही हो? अच्छा अभी कहाँ जा रहे थे आप लोग? मानसा। मानसा जा रहे थे। हाँ गुड़िया तेरा फोन पकड़ा तो मेरी गल होगी। ऐसे मुझे ये बताइएगा, ऐसे रोड से उठाने वाला आपका तरीका कौन सा है? एक मिनट रुक जाओ। रोड से कब से रुक उठा? जाओ भैया प्लीज, रुक जाइए, मुझे फोन कर। जवाब दीजिएगा ना आप। नशा मुक्ति वाले तो बहुत से आते हैं, रोड से तो कोई नहीं उठाता है ऐसे। यार घर वाले जोड़ के जाते हैं नशा मुक्ति केंद्र में। बताइए मैम, बताइएगा आप एक फोन करने दो। कॉल किसको कर रहे हो? मैं ये जो आपसे पूछ रहा हूँ वो बताइएगा, कॉल वाला जवाब नहीं देगा इसमें। रोड से कब से उठाने लगे आप? भैया इसके मामा को भेज दो। वो भी आगे से काट रहे हैं आपका फोन। हाँ दिल्ली में नेटवर्क ज्यादा होता है मैम यहाँ से। अब मुझे ये बताइएगा कि रोड से कब से उठाने लगे आप लोगों को? मैम जवाब नहीं दे रहे आप। भाई मेरे को स्कूटी चलानी नहीं आती। मैडम जी इधर ठीक है, इधर बात करो जी। हेलो हेलो। अरे कब आएगा यार, इतना देर हो गई। सुन मैं एक काम कर, इनका फॉर्म की फोटो भेज जो इनके घर वालों ने साइन की है, ठीक है? और हाँ मेरे पर्स में से ना मेरा आधार कार्ड भेज, पैन कार्ड भेज, और जो मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरा पर्स खोलेगी उसमें मेरे कंपनी का वो है पैन कार्ड, ठीक है, सारा भेजो। वो गाड़ी वाले को इधर ही बुला लो ना। हाँ? मैम गाड़ी को बुला सकते हैं आपको? बुला रही हूँ। गाड़ी को बुला लो यहाँ। गाड़ी बुलाओ। भी आ रही है, पुलिस के सामने आप ले जाना उनको। ठीक है। सामने ले अच्छा जाना। मुझे ये बताइएगा कि रोड से आप कब से उठाने लगा आपका? भाई घर से निकल चुके थे, जब हमें यहाँ पे पीछे पीछे आए हैं, जब हमने उठाया उन्होंने बोला ये है, ठीक है, इनके घर वाले भी आ रहे हैं। इनके घर का मेंबर तो अपना आ रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, बच्ची को अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ। देखो इतने नशा मुक्ति वाले आते हैं, अगर घर से कोई नहीं मिलता तो उसके घर का मेंबर साथ लेके फिर उठाने आ रहे हैं, घर वाले पीछे से आ रहे हैं। पहले से उठा के ले गए उसको। तो मैं खड़ी हुई हूँ ना यहाँ पे, मैं खड़ी हुई हूँ ना। ये तो पता नहीं आप खड़े हुए हो कि आपको खड़ाया गया। ये भाई साहब बोल रहे थे कि मैंने खुद रुकी हूँ। भगा के ले जा रही थी स्कूटी। हाँ ये इनको चढ़ाया नहीं गया, वो गाड़ी भगा के ले गए। और ऐसे मैटर है तो मैम गाड़ी बुलाओगे नहीं बुलाओ? ये बताओ आप, गाड़ी बुलाओगे? हाँ तो गाड़ी बुलाओ यहाँ। इनके घर वालों को आन दो। सुनो यार मेरे भाई, मेरी बात सुनो, तुमसे बात देर में आ रही है घर वालों को गाड़ी आएगी। गाड़ी कितनी देर में आ रही है? भाई इनके घर वाले आ जाएंगे, वैसी गाड़ी आ जाएगी। भाई इनके घर वालों को तो आन दो। ये चढ़ने वाले थी, इतने भगा के ले गए। भाई झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहे, झूठ बोल रहे हो आप हम एकदम। कैमरे में भी ये कह सकते हैं भी आपने जबरदस्ती की है इनके साथ। मुक्ति से हो आप, ठीक है? तो मेरी मम्मा को यहाँ बुलाओ, पुलिस आएगी, उसके सामने लेके जाओगे। इसकी मम्मी अभी आप गाड़ी बुला रहे हो मैम? हाँ बुला रही हूँ। हाँ गाड़ी बुला लो एक बार, तब तक यहीं खड़े हैं हम लोग। ऐसे जबरदस्ती कोई नहीं करता मैम, जबरदस्ती कोई नहीं करता यार। जैसे आप कर रहे हो। रोड से साइड में हो। काट नहीं बैठने चाहिए था। स्टॉप कर। और ने कहे घर वाले चकाते और 10,000 रुपए महीना लेते हैं बच्ची से। हाँ पता है मुझे इतना। मेरे दूसरे बात नहीं, वो बोल रही है मेरे उसका मामू जज था, ठीक है, उनको चुकाया था, वो भी नशा मुक्ति में अभी। ना उसका जो मामू घर से जज आके लेके गए थे। है, आपने उसे उठा लेंगे और रोड तो गलती है। ठीक है, बात खत्म। बीड़ी पी रही थी उसके अंदर बैठ के। हाँ अभी पी रही थी। नहीं आपके आ रही थी ना। सामने मुंह सुखवाना क्या कह रहे हैं यार इसके मामा?
जब मामा आ ही नहीं रहे कहाँ से? तुम आओ इसके मामा। एक ये महिला जो है वो और आई है, इन्होंने कागज जो मंगवाए थे, डॉक्यूमेंट्स जो मंगवाए थे वो लेकर के आई हैं शायद ये। और ये वो बस आ गए, उसकी मम्मी को बुला रहे हैं। हेलो, ये अभी जो है वो कुछ कागज हैं। ठीक है ना? बच्चे से बात करते हैं। कनाड है। तो यहाँ पे जो है वो हमने पुलिस को फ़ोन किया, सदर SHO को जो है वो फ़ोन किया, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे पुलिस के जवान अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, और अब इनसे जो है वो बातचीत करेंगे, इनके हवाले जो है वो इनको करेंगे कि इनके साथ तो और कह रहे हैं कि वो मेरी मम्मी नशा करती है। नशा मुक्ति केंद्र से इनके आई कार्ड दिखाओ अपना। आई कार्ड मैडम साइड में भाई, ऐसे करो, वो गाड़ियां हटवाओ भाई, गाड़ियां हटवाओ। इसकी मम्मी कहाँ है, पहले उसको बुलाओ ना। नहीं कोई बात करेंगे, ठीक है, आराम से बात करेंगे। इधर साइड में आ जाओ, आप साइड में आ जाओ। आप इसकी मम्मी को बुलाओ, आप इधर आ जाओ, कोई इधर बेटा, गाड़ी भी लेके गए। बात सुनो आप, तफ्तीश थाने में करेंगे जो भी होगी। मेरी बात सुनो, गुड़िया को बुलाओ, गुड़िया को लड़की को बुलाओ बेटा। हाँ, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, सारा दिखा रहे हैं। हम सब कुछ दिखा रहे हैं। आगे बोलो बेटा। मेरी बात तो सुनने दो। हम यहीं रहते हैं। अरे थाने में जाते ना तुम लोग, तो सर आ गए थाने में ही। वहाँ पे नानी का घर है, और मेरी छोटी बहन और एक मेरे से छोटी है, उन दोनों को छोड़ के, और एक मेरा भाई है बड़ा, उनको दोनों तीनों को छोड़ के हम नानी घर और जा रहे थे मानसा। ये आए एकदम से, इन्होंने डर लगे, पर वो लेके जा रहे थे, पर पटी नहीं। मेरी बात सुनने दे पहले, ठीक है? जबरदस्ती कर रहे थे, स्कूटी की चाबी इन्होंने। इनको जानते हो बेटा आप? नहीं जानते अंकल, मैंने पहली बार देखा इनको, पता नहीं कौन है ये। ले भाई अपना आई कार्ड ले, अरे उन बंदों को बुलाओ अपने को। ये कह रहे हैं कि ना अंकल, ये कह रहे हैं ना कि मेरे मामा तो जीवन गए हुए हैं। जाओ गाड़ी जाओ, बुला के। मैं सर यहीं। हाँ बुलाओ बुलाओ। जा बेटा, फोन पे भी आ जाएगी गाड़ी को। सुनो मेरी बात, अभी बुला रहे हैं ना, ये नहीं जा रही है। मैं गाड़ी सर फोन पे भी आ जाएगी। हाथ में है ना, एक जने रखो है तेरा बॉल थोड़ा गया। अभी तक नहीं गई। दो ही बात बोल रहा है, उसको बुलाओ। इस भैया को सब पता है, इस भैया को सब पता है, मौके पे था। जगह तो दे दो यार। सर हम दोनों भाई साथ थे, इनकी गाड़ी आ रही है, तो ये दोनों फोन नहीं कर रहा है। इनकी मम्मी थी साथ में, तो ये आगे से गाड़ी मोड़ के लेके आए और रोकी गाड़ी को, और इनको छोड़ दिया। थोड़ा साइड हो, उधर साइड में खड़े हो आप। चलो फिर चलो उधर। और वो ये रोने लगी, वो भी रोने लगी। जब हम वापसी आए मुड़ के, फिर इनकी मम्मा को ले गए बिठा के, और साथ में कोशिश गाड़ी में करने की, और उनसे चढ़ा नहीं गया, इसलिए वो रुकी थी। कह रही है ये मैडम, ये तो बाद में सर ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप थाने भी ले चलो, ठीक है? वो थाने में आ जाए, कोई नहीं, आप हमें तो सर कोई इशू नहीं। अब वो कहाँ है कि मम्मी का है? सर थाने में भेजा है हमने। खाली पड़ा है क्या, इसमें कुछ नहीं है सर वो बाकी बच्चे से लेके बढ़ते ना, अभी ये देखो ये नंबर है इनके, ठीक है? आप फोन करो उस नंबर पे। नहीं। आप कैसे थाने आ गए? इनको मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जब आपके पास पूरा सिस्टम ही नहीं है, ये क्या, इसको कौन वैलिड करेगा? क्या है अभी तो बुलाओ उसको फिर सिस्टम। लोकेशन भी है, कुछ है। आप बुला लो ना, मेरा अपनी गाड़ी क्यों बुला रहे आप? दिल्ली से सिरसा मेरी बात सुनो मैडम, बहस नहीं होनी, जनाब हम बहस करते हैं। आप यूँ बता दो, आप अपनी गाड़ी मेरे काले कुत्ते ने तो काटा को ना, जो मैं उड़ा था वो काम
बाद में करेंगे, लेकिन आप अपना ऐसे करो, उसको बुलाओ गाड़ी को। इनकी मम्मी ने देखो मेरी शर्ट पैंट सब एक बात बाद में देखेंगे। आप यूँ बताओ गाड़ी बुला रहे हो कि नहीं बुला रहे? मैं तो गाड़ी थाने भेज दी, मैंने तो गाड़ी थाने भेज दी अपनी गाड़ी। कहाँ कौन से थाने गए? जली हुई लग रही है, मैंने बोल दिया पुलिस वालों से शर्ट जली हुई है। बहुत है यहाँ। आपका थाना कौन सा लगता है? भाई तो करते नहीं यार, अगला तू जान जाएगा थपाई ना करेगा। वो देखो थपाई का निशान है कि तो अभी जो है वो पुलिस को जैसे फ़ोन किया तो पुलिस जो है वो यहाँ पे आ चुकी है और डायल 112 की गाड़ी यहाँ पे पहुँची है। और ये 112 की गाड़ी जो दो महिलाएं, पहले एक महिला थी, उसके बाद दूसरी महिला कुछ कागजात लेकर के आई, तो उसके कागजात जो है वो जांचे पुलिस ने, लेकिन किसी तरह से कोई ठोस चीज़ नहीं मिल पाई। ना इनके पास आई कार्ड था, ना इनके पास कोई कागजात सही से थे। तो ऐसे में पुलिस जो है वो इनको अब थाने में लेकर के जा रही है। आगामी पूछताछ जो है वो थाने में की जाएगी। और इसके साथ ही जो इस लड़की की माँ को जो है जिस गाड़ी में भेजा गया था, उस गाड़ी को भी जो है वो थाने में बुलाने की बात जो है वो पुलिस के द्वारा लगातार कही जा रही है। खैर, इस मामले में आगे क्या होता है वो आगामी समय पे जो निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अगर ये वाकई में इस महिला को किडनैप करने की कोई साजिश थी, तो इसका जो है वो पर्दाफाश करने में आसपास के लोगों ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। अगर वाकई में ये नशा मुक्ति केंद्र से हैं तो वो पूरा प्रूफ जो है वो पुलिस को देने के बाद ही जो है वो क्लियर हो पाएगा। इस मामले में पुलिस क्या कुछ कहती है, पूरी जांच पड़ताल के बाद इसके बाद एक वीडियो और लगाएंगे कि एसएचओ साहब ने इसमें क्या देखा, क्या जांचा, क्या परखा, क्या इसका जो है वो पूरी कहानी है, क्या हकीकत है, वो एसएचओ साहब से बातचीत करने के बाद हम आप लोगों को बता पाएंगे। फिलहाल इस मामले में इतना ही है कि एक महिला अपनी बेटी के साथ जो है वो सिरसा से मानसा की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक गाड़ी आती है, उसमें से दो युवतियां निकलती हैं। वो उस महिला को जो है वो उठा करके ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में डाल लेती है और लड़की को जो है वो यहीं पे छोड़ देती है। और आसपास के जो आने जाने वाले लोग हैं वो जब यहाँ पे रुकते हैं तब मामले का पता चलता है। और उस महिला को, जो युवतियाँ गाड़ी से उतरती हैं, उनमें से एक युवती को वहीं पे रोक लिया जाता है। तो उसके बाद जो है वो पुलिस को बुलाया जाता है और ये पूरा घटनाक्रम जो है वो अब तक था। चलिए अभी एक ये भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये लड़की जो यहाँ पे थी, ये अपने आप रुकी थी या आपने रोका था? सर, उन्होंने गाड़ी आगे की थी, आगे गाड़ी करके और उनकी स्कूटी को रोका। इन गुड़िया को तो पकड़ा नहीं, उनकी मम्मा को उठा के गाड़ी में डाल दिया। और कोशिश उन्होंने भी करी चढ़ने की, इसके जो साथ उनसे चढ़ा नहीं गया, तो इसलिए वो एक गाड़ी आगे आई तो उन्होंने गाड़ी आगे की तो वो एकदम भगा के ले गई गाड़ी। अच्छा, भगा के हाँ जी सर। मतलब कि इस जो एक युवती यहाँ पे थी उससे चढ़ा नहीं गया गाड़ी? हाँ जी, उससे चढ़ा नहीं गया। तो वो क्योंकि थोड़ा सा एक तो घबरा गई थी और एक भारी थी, तो मतलब उससे चढ़ा नहीं गया इसलिए सर। इसलिए तो गाड़ी ले, दो लड़के थे और लड़के दोनों ने उन गुड़िया लड़की को पकड़ के साथ में ले गए, उसकी मम्मी को। हाँ जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे अब पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, पुलिस जांच किस तरह से करती है, क्या तथ्य सामने आते हैं, उस पे जो है वो हमारी लगातार नजर जो है वो बनी रहेगी। खैर, दोनों युवतियों को पुलिस के हवाले करने के बाद जब एसएचओ साहब से बातचीत की गई कुछ समय बाद कि वाकई में मामला जो है वो क्या था, तो एसएचओ साहब का साफ तौर पे कहना है कि इन दोनों युवतियों से जो है वो इनके कागजात मंगाए गए। जिस नशा मुक्ति केंद्र से ये कह रही हैं, अपने आप को बता रही हैं, तो वो नशा मुक्ति केंद्र के जो है वो डॉक्यूमेंट, इनके आई कार्ड वगैरह जो मंगवाए गए। तो जाँच में पाया गया कि वाकई में ये युवतियाँ जो है वो नशा मुक्ति केंद्र से जो है वो आई हुई है। और यहाँ पे आने का कारण जब पूछा तो परिवार के लोगों की कंसल्टेंसी के कारण से ही जो है वो ये युवतियां जो है वो यहाँ पे पहुंची थी। लेकिन इन युवतियों का साफ तौर पे अगर बात करें तो गलती इनकी क्या बताई जा रही है कि ये बिना पुलिस के या बिना किसी परिवार के सदस्य को साथ लिए जो है वो उस महिला को अकेले जो है वो पकड़ने के लिए आ गई और बच्ची को जो है वो अकेला छोड़ दिया। तो जैसे ही आसपास के लोगों ने पता किया और जो है वो पुलिस को बुला करके जो है वो पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने जांच में जो है वो पूरे कागज खंगाले और एसएचओ साहब ने बताया है कि ये परिवार के लोगों के कंसल्टेंसी से ही जो है वो यहाँ पे आई हुई थी और इनका कोई पारिवारिक इशू जो है वो चल रहा है, जिसके चलते जो है वो ये युवतियाँ यहाँ पे आई थी और नशा मुक्ति केंद्र में उस महिला को ले जाने के लिए आई हुई थी।